है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मोहाली में जिस तरह से पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश की गई, हम उनके मंसूबे नहीं पूरे होने देंगे, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने रख रहे हैं। मोहाली हमले के बाद अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, दोषियों को कड़ी सजा देंगे। ट्वीट में क्या कुछ लिखा आपको दिखा रहे हैं। मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब में शांति भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार शांति भंग नहीं होने देगी, उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। खबर आ रही है मोहाली ब्लास्ट से जुड़ी हुई, वो ये है कि अब रिंदा कनेक्शन भी सामने आया है, जो कल 7:30 बजे के करीब यहां पर खुफिया विभाग के दफ्तर में ब्लास्ट होता है, उसके रिंदा कनेक्शन सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो खबरें निकलकर सामने आई थी जब करनाल से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और उनको ये कहा गया था कि कुछ विस्फोटक सामग्री राज्यों में, अलग अलग राज्यों तक पहुंचानी। और उसके बाद देखिए, पंजाब की बात करते तो यहां पर मोहाली में खुफिया विभाग का जो दफ्तर है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, आरपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। आरपीजी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर हमला करने की कोशिश की जाती है। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये यहां पर आ रही है कि रिंदा के कनेक्शन की भी जांच यहां पर की जाएगी। रिंदा कनेक्शन की जांच जो है वो यहां पर होगी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि देखिए कई आतंकियों की गिरफ्तारी होती है और इससे पहले वो आतंकी कई राज्यों में विस्फोटक सामग्री पहुंचा चुके थे। ये दोनों खबरें क्या किसी भी तरह से यहां पर लिंक होती हैं, इसको लेकर जांच यहां पर की जाएगी। अनामिका लगातार हमारे साथ मोहाली से जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, इसी बीच एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही है निकलकर ग्राउंड से। अभी ये बताया जा रहा है कि टीम्स भी वहां पर जांच के लिए पहुंची है। अनामिका, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो हमले से जुड़ी बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं बरखा सुजाता। हम अब ये जानकारी मिल रही है क्योंकि लगातार हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पंजाब पुलिस की 2 टुकड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। कल से ही यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन अभी आप देखिए फोर्सेस और बढ़ा दी गई हैं। और ये जो कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ काम करने वाले लोग हैं इस दफ्तर के अंदर, उनकी ID प्रॉपर चेक की जा रही है, उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको गाड़ी से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर आपको इस बीच बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस की 2 टुकड़ियां मौके पर पहुंची और थोड़ी देर में खुफिया एजेंसी पहुंचेगी। थोड़ी देर में और टीमें खुफिया एजेंसी की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि NIA और NSG भी मौके पर पहुंचेगी। सुरक्षा के अब इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो इंतजाम नहीं थे उस वजह से ही ये बड़ा हमला हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस मामले में रिंदा कनेक्शन, खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब की शांति से खिलवाड़ नहीं करने देंगे और जो लोग इसके पीछे हैं जल्दी उनको बेनकाब किया जाएगा। लेकिन जो पिछली घटनाएं हुई हैं, अगर उस पर कदम उठाए जाते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। पंजाब प्रशासन, पंजाब सरकार पर सवाल खड़े नहीं होते। कल शाम 7:45 पर यह हमला हुआ था। क्या हुआ था वहां पर और अब किस तरह से पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। जी, रिपोर्ट हम देखेंगे, लेकिन अनामिका उससे पहले एक बड़ी खबर बता दे। बड़ी साजिश हो सकती है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है कल शाम को जो हुआ है मोहाली में, और ये हम आपको बताने वाले हैं। आतंकी कनेक्शन क्या है, रिंदा का क्या संपर्क है, क्या उसकी भूमिका है इस पूरे मामले में, ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर यह है कि बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। बताया जा रहा है कि किस तरह से लोग आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया। हमले से पहले रेकी की गई थी, देखा था कि कब कहां कौन रहता है। अनामिका ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अनामिका, ओवर टू यू। बिल्कुल सुजाता, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। देखिए कैसे लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं गाड़ियों की, और अभी ये वो तमाम कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं अभी यहाँ पर, यानी कि पूरे मामले की हाई लेवल जांच अब हो रही है। और अभी थोड़ी देर के बाद खुफिया एजेंसी यहाँ पर पहुंचेगी और पूरे मामले की आगे जांच की जाएगी। पूरे मामले की NIA NSG की टीम भी थोड़ी देर के बाद मौके पर पहुंचेगी। लगातार आपको हम बता रहे हैं आखिर हुआ क्या था कल शाम 7:45 पर, हुआ क्या था, जिसके बाद इस पूरे मामले के खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, अपडेट लगातार जारी है। पंजाब में फिर आतंक की आहट, खुफिया मुख्यालय पर खुलेआम अटैक, पंजाब में आरपीजी वाली साजिश,
पंजाब के मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस दफ्तर पर कल रात 7:45 पर आरपीजी से हमला हुआ। हमले की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इंटेलिजेंस दफ्तर के आसपास कॉर्डन लगाकर नाकाबंदी की गई, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गए। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर के ऊपर आरपीजी के जरिए एक अटैक होता है, जिसके बाद पूरा जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। हम इस वक्त उसी इलाके के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे बिल्डिंग है जहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरपीजी लॉन्च किया गया था। जो फ्रंट साइड है उसके वहाँ से जो है वो अटैक किया गया था और 4th फ्लोर तक डैमेज गया। ये पुलिस की स्टेटमेंट है। जो आरपीजी लॉन्च किया गया वो बिल्कुल सड़क से किया गया और बाहर जो दरवाजा है, मेन गेट है जो इस इंटेलिजेंस ऑफिस का, वहां से लॉन्च किया गया। बड़े आराम से लॉन्च करने के बाद जो लोग थे वो भागने में बहुत कामयाब रहे। पंजाब पुलिस ने माना कि इस हमले में आरपीजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे 4थी मंजिल पर नुकसान हुआ, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। ब्लास्ट हुआ है, माइनर ब्लास्ट है और बिल्डिंग जो इंटेलिजेंस वाली है उसके ऊपर किया गया है बात से, और कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी तफ्तीश चल रही है। सारे हमारे सीनियर अफसर यहीं मौके पर हैं और तफ्तीश जारी है। पंजाब में कई दशक बाद पुलिस पर इस तरह खुलेआम हमला हुआ है। इस वारदात के बाद पंजाब पुलिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे हमले पर खुफिया नाकामी का जिम्मेदार कौन है? हमलावरों के पास आरपीजी कैसे आया? इंटेलिजेंस दफ्तर के पास कैसे पहुंचे हमलावर? क्या हमलावरों ने पहले दफ्तर की रेकी की थी? सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने हमलावर को क्यों नहीं रोका? हमले के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी से बात कर हमले की जानकारी ली। सीएम ने डीजीपी से हमले पर रिपोर्ट मांगी है। पंजाब पुलिस इस हमले में आतंक के एंगल की भी जांच कर रही है। टाइप फायर नाल होया हैगा और कोई भी कैजुअलिटी नहीं, कोई अपना लॉस नहीं हैगा। माइनर बाकी सारियां सीनियर अफसर और सारियां एफएसएल टीमां मौके ते ने सारी मुकम्मल दर्ज करके बाकी तो सारी तफ्तीश की जा रही है। सीएम मान ने भले ही हमले पर जांच रिपोर्ट तलब की हो, लेकिन विपक्ष आम आदमी पार्टी की सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट कर कहा कि दुखद खबर, पटियाला की झड़प के ठीक एक हफ्ते बाद अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाहर धमाका। पंजाब पुलिस को बग्गा का पीछा करने की बजाय राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और केजरीवाल को इसकी शांति के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस मुद्दे पर सीएम मान से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय में विस्फोट के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। हमारे पुलिस बल पर यह बेशर्म हमला बेहद चिंताजनक है और मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में लाया जाए। मोहाली में खुलेआम जिस तरह इस हमले को अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि हमलावरों ने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। इस साजिश के पीछे कौन था, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हमले से इतना तो साफ हो गया है कि पंजाब में आतंक को फिर से जिंदा करने की नापाक कोशिशें फिर शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमने आपको आपसे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखाया था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं ये आपको बता देते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये लगातार कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पंजाब की शांति के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह रहे हैं कि अब जो लोग पंजाब की शांति से खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें आपको कि कल जब इस हमले की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री को लगी थी, उसके तुरंत बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की थी डीजीपी से और डीजीपी
एसपी से कहा था कि जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच सौंपी जाए, और क्योंकि अब एनआईए और एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, तो इस पूरे मामले में खालिस्तानी कनेक्शन के साथ साथ आतंकी कनेक्शन, क्योंकि खालिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान कनेक्शन की बात भी लगातार सामने आ रही है। पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है और ऐसे में पंजाब पर खतरा हर समय मंडराता रहता है। तो क्यों पंजाब की शांति के साथ खिलवाड़ किया गया, ये सवाल उठ रहा है। और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर मोहाली में जो इंटेलिजेंस ऑफिस पर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, उसकी 5 तस्वीरें देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आरपीजी से हमला किया गया है, किस तरह से थर्ड फ्लोर को नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। अधिकारी मौके पर पहुंचे जरूर है, मामले की जांच जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा कुछ बोलने को अधिकारी तैयार नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद जब एनआईए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंचेगी तो पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। और यह भी कहा जा रहा है क्योंकि आतंकी जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो एक गाड़ी में सवार होकर आए थे सफेद रंग की, और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने से आरपीजी से हमला किया गया है। बहुत दूर से नहीं, मुश्किल से 8 से 10 कदम की दूरी पर 8 से 10 कदम की दूरी पर गाड़ी पार्क की जाती है और वहीं से हमला किया जाता है। आरपीजी जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, वो ग्रेनेड जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है, ये होता क्या है बताएंगे सलोनी। बिल्कुल नामिका, जैसा कि आप लगातार ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही है, आरपीजी हमले की बात कही जा रही है। क्या होता है आरपीजी, जरा ये दर्शकों को अब समझा देते हैं। आरपीजी कंधे से दागे जाने वाला हथियार, यानी कंधे से इसको एम करके टारगेट करके दागा जाता है। एक ही व्यक्ति आसानी से दाग सकता है, यानी ज्यादा लोगों की इसमें जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। आरपीजी की रेंज करीब 700 मीटर होती है, 700 मीटर की रेंज बताई जा रही है आरपीजी की। और इसी आरपीजी से जो मेन गेट था यहाँ इंटेलिजेंस दफ्तर का, उस पर अटैक किया गया, उस पर हमला किया गया और यहाँ विस्फोट हुआ। जो आतंकी थे उन्होंने बहुत प्लान्ड वे में ये किया, क्योंकि जब शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो रही थी उसी दौरान 7:45 के करीब यह हमला किया गया है। फिलहाल जांच हो रही है, एनआईए भी जांच कर रही है और आतंकी कनेक्शन भी सामने आए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, रिंदा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो उस लिहाज से भी जांच को अब आगे बढ़ाया जाएगा। इंटेलिजेंस दफ्तर पर जो अटैक किया गया है उसको लेकर अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन पूरी तरह से अगर देखें तो ये कहा जा रहा है कि खालिस्तानी लिंक भी हो सकता है। तो लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सुजाता जुड़ी हुई है, सुजाता का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, बीती शाम जो हुआ है पंजाब में, उसके बाद हड़कंप समझ गया है, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में लगातार पाकिस्तान की तरफ से पंजाब को दहलाने की साजिश रची हुई है। एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं पिछले कुछ दिनों में पंजाब में क्या क्या हुआ है। पंजाब में अमन का दुश्मन कौन? आतंक को लौटाने का आईएसआई प्लान। पंजाब में आईएसआई का मददगार कौन? पंजाब में कल शाम मोहाली में जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी, लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरह की साजिश सामने आई हो। इससे पहले भी कई बार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह की घटनाओं को होने से रोका है। 20 मार्च 2022 अंबाला में 3 ग्रेनेड और 1.5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ। अप्रैल 2022 में बुड़ैल जेल के पास विस्फोटक बरामद हुआ। 5 मई 2022 को करनाल से 3 आईईडी और 31 जिंदा कारतूस बरामद हुए। 8 मई 2022 को तरनतारन से 2.5 किलोग्राम आईईडी बरामद किया गया और 9 मई 2022 को मोहाली के इंटेलिजेंस दफ्तर पर आरपीजी से हमला हुआ। अब तो आप समझ गए होंगे कि मोहाली में जो कुछ भी हुआ वो कोई इकलौता वाकया नहीं है। पंजाब की फिजा में आतंक का जहर घोलने के लिए सरहद पार से लगातार साजिशें रची जा रही हैं और इसके लिए आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों की मदद ले रही है। इन आतंकियों में सबसे ऊपर नाम आता है बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का। रिंदा ने ही करनाल में पकड़े गए आईईडी सीमा पार से भेजे थे। सबसे पहले जानिए कौन है ये मोस्ट वांटेड आतंकी रिंदा। हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा बब्बर खालसा से जुड़ा आतंकी है। आईएसआई के संरक्षण में है रिंदा।
रिंदा आतंकी मॉड्यूल चला रहा है और पंजाब के तरनतारन जिले का रहने वाला है। रिंदा 11 साल की उम्र में नांदेड़ साहिब गया और 18 साल की उम्र में ही अपने एक रिश्तेदार का मर्डर कर दिया। फिलहाल हरविंदर रिंदा भगोड़ा घोषित है और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब तो आप समझ गए होंगे कि रिंदा जैसे आतंकियों की मदद से कैसे नापाक पड़ोसी खूनी साजिश रच रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि पंजाब में लोगों ने पहले भी उसे हराया था और इस बार भी उसे मुंह तोड़ जवाब ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिंदा कनेक्शन भी सामने आ रहा है और ऐसे में जांच को इस लिहाज से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। एनआईए हर पहलू को खंगाल रही है। हमारी सहयोगी अनामिका पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये तमाम चीजें हैं, ये इशारा कर रही है कि दरअसल ये प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। हमने पहले भी देखा था किस तरह से विस्फोटक बरामद हुए। अब इसकी तह तक पहुंचना होगा पंजाब पुलिस को। बिल्कुल, क्योंकि सलोनी ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 कदम यानी कि 80 मीटर की दूरी से यह हमला किया गया है। यानी कि प्रॉपर रेकी की गई थी। रेकी किए जाने के बाद यह हमला किया गया था। तैयारी पहले से थी, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं गई। एक गाड़ी रोज आती है, ये चेक करती है कि कितनी दूरी से हमला करने पर कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी की नजर नहीं जाती है। उस जगह पर यह समझिए, उस जगह पर जहां से अलर्ट जारी करना, यह बताना उन लोगों की जिम्मेदारी है कि पंजाब पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अब जब यह हमला इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हो गया है तो पंचकुला आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर यह अलर्ट पहले जारी होता, उस इंटेलिजेंस दफ्तर में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पहले से इस बात की जानकारी होती, जो पूरे पंजाब को जगाते हैं, पूरे पंजाब के प्रशासन को जागरूक करते हैं कि कोई बड़ा हमला हो सकता है। अगर वहीं पर यह बड़ा हमला हो जाता है, अगर पहले से इस बात को देखा गया होता, समझा गया होता, जागरूक होते यहाँ के अधिकारी, तो शायद इतना बड़ा हमला नहीं होता। अब टीमें जरूर मौके पर पहुंच रही है, हर एंगल से जांच की जाएगी और बहुत नजदीक से यह हमला किया गया है। बड़े नुकसान की तैयारी थी, लेकिन क्योंकि शिफ्ट टाइमिंग चेंज करने के दौरान यह हमला हुआ है, शाम का वक्त था, 7:45 के आसपास शाम को यह हमला हुआ है। तो जिस नुकसान को लेकर, जो जान माल के नुकसान को लेकर यह हमला किया गया था, अच्छी बात यह रही जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, सबसे बड़ी खबर यह है कि पंजाब पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फिर चाहे वो आतंकी हमले का हो, चाहे वो खालिस्तानी खतरे का हो, लगातार ये खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि इसके पहले पंजाब में अलग अलग जगहों पर जितने भी हमले हुए हैं, उसमें कई बार खालिस्तानी कनेक्शन सामने आए हैं। जितना आतंकी कनेक्शन होता है, उससे ज्यादा खालिस्तानी कनेक्शन सामने आते रहे हैं। इसलिए पंजाब अब पूरी तरह से अलर्ट पर है। और क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले पंजाब को एक नई सरकार मिली है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जिनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इनको भी नजर बनाई रखनी चाहिए थी। आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि हमारी नई सरकार है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी सरकार है, जनता ने आपको चुना है, क्लियर मैंडेट से, फुल मेजॉरिटी से आपकी सरकार आई है। कोई दबाव नहीं है आप पर। आप जनता की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी यहां पर बड़ी लापरवाही की गई, जिस वजह से इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। पिछले दिनों पटियाला की तस्वीर भी हमने देखी, कई जगहों पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई और उस वक्त भी यह कहा गया था कि शांति से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे मेरे संजीव जरा तस्वीर दिखाइएगा कि किस तरह से, देखिए ये महिला आई हैं जो काम करने वाली हैं यहाँ पर, उनकी चेकिंग की जा रही है, बैग्स चेक किए जा रहे हैं, उनकी आईडी चेक की जा रही है। जिनके पास आईडी नहीं है उनको दूसरे गेट से जाने के लिए कहा जा रहा है। जो यहाँ आईडी नहीं दिखा पा रहे हैं उनको दूसरी चेकिंग के लिए भेजा जा रहा है। देखिए यहाँ पर इनकी चेकिंग हो रही है। यहाँ पर काम करने वाली महिला है, इनके बैग्स को चेक किया जाएगा, इनकी आईडी चेक की जा रही है कि आप जो यहाँ पर अंदर काम करने आए हैं, क्या आपके पास आईडी है, क्या आप यहाँ पर काम करते हैं। अगर आईडी नहीं है, या तो वापस जाइए या दूसरे गेट पर दूसरे प्रूफ दीजिए जाकर कि हाँ आप यहाँ पर काम करते हैं। और मेरे बिल्कुल दाहिनी तरफ देखिए संजीव, ये तस्वीर दिखाइएगा, पंजाब पुलिस की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। अब से कुछ देर पहले 2 टुकड़ियां आगे की तरफ मूव की हैं, जो आगे की तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएंगी। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एनआईए की टीम, इसी गेट से एनआईए की टीम और पुलिस के दूसरे
जवान मौके पर पहुंचेंगे, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। सुरक्षा अब यहाँ और कड़ी की जा रही है धीरे धीरे। कहीं कोई लापरवाही, देखिए ये शख्स, इनके पास आईडी नहीं थी, इनको वापस भेज दिया गया है। और अभी भी देखिए जो लोग अंदर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, जो अधिकारी अंदर आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। केवल वो काम करने वाले लोग नहीं जो 3rd या 4th क्लास में काम करते हैं, बल्कि अधिकारी भी अगर आईडी नहीं दिखा पा रहे हैं, अपनी पहचान नहीं बता पा रहे हैं। देखिए ये अधिकारी हैं, इनसे पूछा गया, इनसे बातचीत की गई, फिर इनको अंदर जाने दिया गया है। तो ये समझिए अब अधिकारी भी, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के अंदर काम करने वाले अधिकारी भी बिना चेकिंग के अंदर नहीं जा सकते हैं। ये बैरिकेडिंग है, ये प्रॉपर बैरिकेडिंग यहाँ की गई है। 2 रास्ते हैं इस हेडक्वार्टर के अंदर जाने के, दोनों ही जगह पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। बहुत दूर पर मीडिया को भी रोक दिया गया है। और अगर जो काम करने वाले लोग हैं यहाँ पर, उनको रोका जा रहा है, उनकी प्रॉपर आईडी चेक की जा रही है। रोज काम कर रहे हैं, सालों से काम कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है बिना आईडी के। अगर उनको नहीं जाने दिया जा रहा है तो आप सुरक्षा को आप समझ सकते हैं। लेकिन बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि ये सुरक्षा, ये नजर अगर पहले बनी होती तो आज हेडक्वार्टर पर, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर इतना बड़ा हमला नहीं होता। मात्र 80 मीटर की दूरी से यह हमला किया जाता है। थोड़ी ही दूरी पर बिल्डिंग से एक कार आती है, कार पार्क होती है। और ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि प्रॉपर इसकी रेकी की गई है। इसको देखा गया है कि कितनी लापरवाही यहाँ बरती जाती है, कितने जागरूक हैं यहाँ के लोग। उसके बाद यहाँ पर हमला किया जाता है। केवल 80 मीटर, आप समझ सकते हैं सलोनी, केवल 80 मीटर से यह हमला, कितना बड़ा नुकसान और हो सकता था जान माल का अगर अंदर लोग होते। आप और सुजाता लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं और हम भी यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर यह तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर दफ्तर है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर